मैं देखिए इसको पहले तो हेडिंग्स को नीचे स्ट्रक्चर में शिफ्ट करता रहूंगा और डिफाइन करूंगा कि मुझे हेडिंग बनानी कौन कौन सी है। समझ आ रहा है ये? अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये वाला तो H1 हेडिंग टैग ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट। फिर मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा H2, ये हो गया H2। अब चाहूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ H3, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे किस तरीके से चाहिए। फिलहाल पहले मैं सबकी हेडिंग को कर देता हूँ शिफ्ट। अच्छा ये सारे आ गए H2 टैग। अब इसके अंदर फर्दर हमें H3 टैग भी चाहिए। अब देखिए मैंने ये यहाँ तक कॉपी किया, मैं वापस चैट जीपीटी पे गया, मैंने लिखा क्रिएट सब हेडिंग फॉर कॉलन, ये किया पेस्ट। अब इसने बना देनी है सब हेडिंग नीचे, राइट कंटेंट फॉर सब हेडिंग्स, तो ये खुद ही सब हेडिंग्स के लिए कंटेंट भी लिख देगा। सही। अब देखिए पहले से एक हेडिंग थी डिकोडिंग कैनाइन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, उसके अंदर उसने पहले एक सब हेडिंग डाली अंडरस्टैंडिंग कैनाइन इंस्टिंक्ट्स, उसके अंदर 3 पॉइंट्स उसने बता दिए। अब मैं आपको रेफरेंस के लिए सिर्फ ये वाले पॉइंट्स बता देता हूँ, हेडिंग स्ट्रक्चर में आपने खुद किस तरीके से करना है। यहाँ नीचे आए, यहाँ पे कंट्रोल V किया। अब देखिए ये थी H2 हेडिंग, ये आ जाएगी आपकी H3 हेडिंग, तो कर दिया H3। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड। उसके बाद नीचे आए, ये जो हेडिंग उसने की उनको ये अभी बुलेट पॉइंट की फॉर्म में, इसको मैं कर दूंगा पैराग्राफ की फॉर्म में। उसके बाद इनको मैं बना दूंगा अगेन सब हेडिंग, पहले ऊपर H3 थी, अब इसको मैं कर दूंगा H4। अब देखिए एक दफा हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझ भी लेते हैं, दोबारा से हमने एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कैसे किया है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। H4 और अब इधर देखें, यहाँ पे H1 H2 फर्स्ट टॉपिक डिवीजन, उसके बाद सब टॉपिक आ गया अंडरस्टैंडिंग कैनाइन इंस्टिंक्ट और इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स, इन दोनों को मैंने कर दिया बोल्ड। ये फर्दर इस हेडिंग को डिफाइन करना है। इसी के नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने चाहिए, दैट इज कि कैनाइंस की मेंटालिटी होती है, यानी झुंड में रहना पसंद करते हैं। सही। ट्रेड ड्राइव, कोई भी चीज आगे आपको उनको स्मॉलर दिखेगी या एक्टिव दिखेगी तो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम उम्मीद तौर पर ऐसे स्ट्रीट डॉग्स देखते हैं, बहुत सारे साथ रहते हैं, आप उनके सामने भागने शुरू करें वो भी आपके सामने पीछे भागने शुरू कर देंगे बेवजह। कभी आप वो पीछे आपके भाग रहे हो और आप रुक के देखें, ऐसा नहीं है हर कुत्ता फौरन काट ले, वो भी रुक जाता है, उनको खुद भी नहीं पता क्यों कर। ठीक है, ये आ गया हमारी पूरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, अब जो काम रह गया दैट इज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। हमने देखिए यहाँ पे रैंक मैथ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये आपको एक एसईओ स्कोर दे रहा है। एसईओ स्कोर इज बेस्ड ऑन द एसईओ फैक्टर्स कि आपने कौन-कौन सी चीजें कवर की है, कौन सी चीजें कवर नहीं की हुई। सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा मेरा मेन फोकस कीवर्ड क्या है, तभी तो उसको भी समझ में आएगा मैं लिखना क्या चाहता हूँ। रैंक मैथ इज जस्ट योर राइटिंग असिस्टेंट, उसकी बात पत्थर पे लकीर नहीं होती, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेरा कीवर्ड था हाउ टू ट्रेन अ डॉग।
पेस्ट कर देता हूँ। अब नीचे वो 1 से स्कोर हो गया, 10 से 48। अब वो नीचे सजेस्ट कर रहा है द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ये भाई फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आ ही नहीं रहा, तो ठीक है हम इसका कर लेते हैं। सिर्फ मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन की पैराग्राफ के लिए। टेक्निक ऑन हाउ टू एग्जैक्ट मैंने कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। हाउ टू ट्रेन आर डॉग। अब देखिए एग्जैक्ट कीवर्ड जैसे ही मैंने मेंशन किया है इसके स्कोर मेरा बढ़ने लग गया है। अब फर्दर द फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब हमारा हो गया 55। अच्छा अब इसके बाद वो बोल रहा है कि योर फोकस योर कंटेंट इज 360 वर्ड्स सही है। एडिशनली वो क्या बता रहा है कि फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन H2 H3 H4 हेडिंग, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऐड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। अब वो बोल रहा है वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपने सीखी नहीं। मैं सिंपली जाऊंगा फ्री पिक के ऊपर, फ्री पिक से मैं कोई भी एक अच्छी इमेज ले लेता हूँ। ट्रेन अ डॉग, लाइक दिस वन लुक्स। अच्छा अब इसको आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि हम इमेज डायरेक्ट ऑप्टिमाइज डालते हैं। ये एक ऑनलाइन शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ फोटोशॉप है। वहां से मैंने सिर्फ क्या किया, इमेज को यहाँ से किया कॉपी, फोटो पी के अंदर मैं आके कर दूंगा इमेज को पेस्ट, कंट्रोल वी अलाउ, ये हो गई इमेज यहाँ पे पेस्ट। अब मैं क्या करूँगा इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा जेपीईजी के अंदर। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ कि इमेज साइज को मुझे अपने हिसाब से डेटा करना है। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 1200 और इसकी इमेज साइज देखिए यहाँ पे आ रही है 112 केबी। हमें क्या करना है 100 केबी से नीचे रखना है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक है 93 केबी। ओके सेव। यहाँ पे आए, अब हमें फीचर्ड इमेज के अंदर इसको डालना है। फीचर्ड इमेज का हिस्सा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये रहा नीचे आ गया है फोन के अंदर। देख रहे हैं आप, पहले रैंक पेज सेटिंग थी, ये आ गई वर्डप्रेस सेटिंग। इस पे क्लिक करने पे उसी के बाद यहाँ पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट लेवल सेटिंग आ जाएगी। नीचे में हल्के हल्के स्क्रॉल करते हुए देखूंगा ये आ गई फीचर्ड इमेज। इस पे क्लिक किया, इमेज को अपनी कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप, सेव ड्रॉप। अच्छा अभी जो हमने इमेज अपलोड की है इसके अंदर ऑल्ट टैग सेव नहीं हुआ है, तो मैं इसी इमेज पे डबल क्लिक करूंगा, ये इमेज आ गई मेरे पास। यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाउ टू ट्रेन अ डॉग, और यहाँ पे मैं इमेज का टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये फर्दर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर फर्दर देखते हैं। अच्छा जी अब ये बोल रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी इज 0.21। अब हम ये कर सकते हैं फर्दर, फिलहाल रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे 2-3 दफा ऐसे डाल दूँ।
अब हो गई हमारी स्कोर 65. URL is 134 character long. Consider shortening it. यानी जो URL का slug है हमारा वो बहुत बड़ा है. Edit पे करें जाएंगे और slug के अंदर सिर्फ कीवर्ड अपना मेंशन कर देंगे. इसका भी हमें स्कोर मिल गया. अच्छा जी, अभी भी बोल रहा है थोड़ा सा और शॉर्ट करना. हो गया. लिंक आउट टू एक्सटर्नल सोर्सेज. अच्छा, हमने लिंकिंग नहीं की. लिंक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डॉग के ऊपर, अच्छा देखिए लिंक कैसे करना है. अभी मैं एक आउटबाउंड लिंक देने वाला हूं. ट्रेन अ डॉग विकिपीडिया. ये आ गया डॉग ट्रेनिंग. इसका मैंने लिंक किया. कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पे आया. डॉग्स लर्न एट देयर ओन पेस. जैसे इसके ऊपर मैं लिंक करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके लिंक पे क्लिक किया. क्या करा, इसको सिलेक्ट किया जिससे इससे पे लिंक करना है. उसके बाद इस पे हाइपरलिंक पे क्लिक किया, कंट्रोल वी, और इसको कर देंगे यूं सबमिट. ये आ गया हमारे पास एक्सटर्नल लिंक. इसको ओपन एंड न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे तो जब भी कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा ओपन एंड न्यू टैब हो जाएगा. टैग्स के हवाले से मैं बता चुका हूँ. डू फॉलो, नो फॉलो. इन जनरल कोई भी टैग ट्रू फॉलो होता है. अभी अगर मैं इस पे सेट टू नो फॉलो पे क्लिक कर दूंगा तो ये नो फॉलो बन जाएगा, वरना बाय डिफॉल्ट ट्रू फॉलो ही रहेगा. ठीक है. सेट टू स्पॉन्सर्ड मतलब अगर कोई किसी से आप पैसे में उनका लिंक लगाने के लिए तो सेट टू स्पॉन्सर्ड कर दिएगा. इससे क्या होगा, गूगल को पता होगा दिस इज अ पेड कोर्स. ठीक है. अब देखिए ये ब्लॉग पोस्ट ऐसा दिख रहा है. सी, अब क्या होगा, जो लोग वर्डप्रेस पे गूगल एडसेंस के हवाले से काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड आ जाएगा, यहाँ ऐड आ जाएगा, जगह जगह पे ऐड आ जाएगा और लोग स्क्रॉल करके आपका आर्टिकल पढ़ रहे होंगे. ठीक है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है? इसके अंदर हमने प्रैक्टिकली इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी कर ली है. किस तरीके से पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है ये भी देख लिया है. अगर आप कोई भी पेज ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे उसके अंदर भी सेम ही चीज कवर कर रहे होंगे. जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं सिंपली उसको जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक कॉर्पोरेट वेबसाइट की. जो वेब कंटेंट और ब्लॉग कंटेंट के दरमियान में मैं डिफरेंस बता रहा था. देखिए ब्लॉग कंटेंट में आपको दिखा चुका हूँ. ये है एक कॉर्पोरेट वेबसाइट की एग्जांपल. इसकी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन को सही सेट करूंगा. ठीक है. यहाँ पे मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में मेटा टाइटल के अंदर ही बता दिया कि दिस वेबसाइट डील्स इन पीओएस वेब बेस्ड सॉल्यूशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन. ठीक है. फिर यहाँ पे फर्दर जो मैं टाइटल डालूंगा उनके ऊपर रेलेवेंट टाइटल के टैग्स भी डालेंगे. दिस इज एन h2 टैग, दिस इज एन h3 टैग. ठीक है. फिर फर्दर नीचे आएंगे, मुझे मेक श्योर करना है इस पेज पे कम से कम 200 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए और तमाम जो इमेजेस हैं इनकी ऑप्टिमाइजेशन हुई भी होनी चाहिए. ठीक है. फिर इसका साइलो स्ट्रक्चर देखें. अबाउट अस के नीचे कंपनी प्रोफाइल है, प्रोडक्ट के नीचे सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आ गई हैं. फिर इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर डील करते हैं, व्हाट इज डाउनलोडेबल मटेरियल, क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट आनी है तो क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट आ गई. ये कॉर्पोरेट वेबसाइट की एसईओ हुई है. रेफरेंस के लिए बाद में ये भी खोल के देखा जा सकता है. ठीक है. यहाँ तक तो हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया था. 2 पॉइंट्स मुझे और शेयर करने हैं, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट को करेंगे वाइंड अप. एक चीज तो ये है कि किसी भी वेबसाइट को देखना हो कि कितने पानी के अंदर है तो आपने क्या करना है, जाना है पेज. अब ये चीजें नोट कर लें. पेज स्पीड इनसाइट्स, इसको करना है गूगल. पहला लिंक आ रहा है पेज स्पीड इनसाइट्स. इस वेबसाइट को मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे एंटर करूंगा और इसको एनालाइज करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मोबाइल के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर इस वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है. ठीक है. ये क्या है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस टेस्टिंग. लिख लें अपने पास, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस टेस्टिंग या फिर वेबसाइट स्पीड टेस्ट. ये दोनों चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. मोबाइल और डेस्कटॉप पे कितनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है और उसके साथ साथ
कितनी यूजर फ्रेंडली है, क्या इसकी स्पीड है, वेबसाइट स्पीड ऑडिट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करना है। नीचे आएंगे आप देखें स्कोर मोबाइल पे इसका 90% स्कोर है। ये एक हाईली इफेक्टिव वेबसाइट है मोबाइल परफॉर्मेंस के लिहाज से। 75 प्लस 80 के अंदर आप जब आना शुरू कर दें तो इट्स गुड टू गो। 90% एक अच्छा आउटलायर है। फिर डेस्कटॉप के ऊपर देखें तो 97% इसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब यही चीज एक काम करते हैं, जो हमारा ब्लॉग है ना इसकी चेक करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की अभी ऑडिट कर रहे हैं हम फौरी। आप लोगों को ये चीजें अपने ब्लॉग के ऊपर भी एक दफा कर लेनी है। ब्लॉग का अपना सिंपली एनालिसिस करने के कितने पानी में हमें फौरी पता चल जाएगा। यहाँ से भी कर लें। उसके अलावा दूसरा एक और टूल आता है SEO टूल बॉक्स। SEO टूल बॉक्स या SEO साइट चेकअप, दोनों से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इस वेबसाइट का लिंक दूंगा, यहाँ डालूंगा तो मुझे वो एक बेस लेवल रिपोर्ट दे देगा कि आपकी वेबसाइट में कितना काम हुआ। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं हमारी भाई परफॉर्मेंस मोबाइल के ऊपर ऐसी है नाकाबिले जवाब। डेस्कटॉप के ऊपर भी हमारी जवाब जो है वो नाकाबिले जवाब हमारा काम है। सही है, एक काम करते हैं हम इसकी जरा सी ऑप्टिमाइजेशन कर भी लेते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ वो लिख भी लें। प्लगइन के अंदर आए, ऐड न्यू के अंदर आए, प्लगइन के अंदर आए, ऐड न्यू के अंदर आए, और हमने यहाँ पे कर लिया कैशे। तो बहुत सारी कंपनी ने बहुत सारे प्लगइन बनाए होंगे इससे रिलेटेड, कोई भी एक आप इंस्टॉल कर लें। फिलहाल किसी भी एक पे टेस्ट कर लें। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कौन से हैं, कौन किस तरीके से यूज कर रहा है, कंपनी टू कंपनी अप्रोच वेरी कर सकती है। हम भी एक स्टैंडर्ड अप्रोच आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें से भी जो ऊपर टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं आपको यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सही है, ऊपर की तरफ का सफर वो एक ऐसा कहानी है, लेकिन प्लगइन विल बी गुड टू गो। यहाँ पे